हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करने वाले हैं हम जी के जीएस की क्लास। तो ये हमारी पहली क्लास होगी। कोशिश करेंगे कि बेहतरीन कर पाएँ आप लोगों के लिए। और जैसे कि LT GIC D SSB राजस्थान, ये सभी पैट, इन सभी एग्ज़ामों में प्रथम प्रश्न पत्र में जो आता है जीके जीएस हिस्ट्री पॉलिटी भूगोल, मतलब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर जुड़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सुपरफास्ट रिवीजन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था आपका? 1982 में, 1972 में, 1981 में या फिर 1973 में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर निर्भर करता है? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठताप पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठताप, यानी कि पृष्ठताप से जब आपका परिवर्तन होगा तभी आपका नक्षत्र का रंग बदल जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वनों के महत्व के कारण है। वनों के महत्व का क्या कारण है? वन होंगे तो हमारे वन को क्या बोला जाएगा? जहाँ पे बहुत से अधिक वन बने हुए हैं, क्या बोलेंगे उनको? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन गोल्ड इज राइट आंसर। ग्रीन गोल्ड मतलब जहाँ पे हम हरा भरा देश है हमारा, उसको हम ग्रीन गोल्ड, वनों का महत्व ग्रीन गोल्ड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार आपका किसने दिया था? अशोक मेहता ने, रॉयल कमीशन ने या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक थे। तो इंडिका के लेखक कौन थे इतिहास काल में? मौर्यकालीन में मेगस्थनीज, पाहयान या हैंसंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इनके लेखक, दरबारी लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? कौन था? हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड मिंटो किसने की थी? या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भारत के संविधान में जो राज्य सूची बनाई गई है उसमें इनमें से किसको नहीं रखा गया है, किसको महत्व नहीं दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पुलिस होगा, कानून और व्यवस्था होगी, जेल होगी या फिर दंड प्रक्रिया संहिता होगी। तो पुलिस आपकी राज्य सूची में है, कानून व्यवस्था भी है, जेल भी है। जब आप कोई दंड करेंगे तो आपको जेल भेजा जाएगा। कानून व्यवस्था है कि एक दूसरे का जो भी सामाजिक कार्यों में कुछ भी प्रतिभाग या कुछ भी होता है कार्य, तो कानून को अपने हाथ में न लेकर के हम कानून व्यवस्था का साथ लेते हैं, पुलिस का भी हम सपोर्ट लेते हैं। तो ये सभी राज्य सूची में शामिल है। आपका क्या नहीं होगा राज्य सूची में शामिल? दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि दंड का प्रावधान, हम स्वयं से दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करेगा? तो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 40। राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1925 में, 1926 में, 1919 में या फिर 1928 में। तो साइमन कमीशन आपका आया था प्रथम बार 1919 में, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप
निवेश की वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर की, शेयर की कीमत की, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या फिर व्यक्तिगत कर? ब्याज के द्वारा वृद्धि होगी, शेयर की कीमत के द्वारा होगी, या फिर नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होगी, या फिर व्यक्ति का कर के द्वारा वृद्धि होगी निवेश में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें। आई होप आप सबको पसंद आएंगे। राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए कौन सी परियोजना प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में तांबा बहुत ही अधिक मात्रा में बनाया जाता है। तो यहाँ पर किस परियोजना को बोला गया है तांबा उत्पादन के लिए? खेतड़ी परियोजना। खेतड़ी परियोजना के द्वारा तांबा का उत्पादन किया जाता है। सलाल परियोजना। सलाल परियोजना क्या है? यह जम्मू कश्मीर की एक जल योजना है, जल परियोजना है। सलाल योजना आपकी जम्मू कश्मीर की जल परियोजना है और इसमें तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी परियोजना है। अच्छा, यहाँ पे राजस्थान में एक और चीज़ बहुत फेमस है, खेजड़ी के पेड़। खेजड़ी के पेड़ के लिए किसने आंदोलन किया था? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। खेजड़ी के पेड़ को बचाने का आंदोलन किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फेमा। फेमा का पूरा नाम क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेनर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट्रेस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज एक्ट, या फिर फॉरेस्ट एग्जाम मैनेज एक्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, मनमोहन सिंह, बीबी गिरी, या फिर रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद तो अभी आपके वर्तमान में ही हैं। बीबी गिरी पुराने थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं थे। तो फिर कौन होंगे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, 12 वर्षीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल निर्धारित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक निर्धारित किया गया है? क्या होगा आपका राइट आंसर? 2013-15, 2012-16, 2012-17, या फिर 2018-20। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2012 से 2017, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में ताजे पानी की एक बड़ी झील कहलाती है। तो भारत में ताजे पानी की झील किसको कहा गया है? लोकटक झील, बुलर झील, सुपीरियर झील, या फिर झेलम झील। तो किसको कहा गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लोकटक झील आपकी ताजे पानी की एक बड़ी झील है। सुपीरियर झील क्या है? सुपीरियर झील एक है बहुत बड़ी अमेजिंग झील है। झेलम क्या है? झेलम एक बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केरल में, असम में, पश्चिम बंगाल में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है, जहाँ पर ये किसके लिए फेमस है? गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। केरल में कौन सा है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कौन से हैं? मध्य प्रदेश में बहुत सारे शेर, बाघ बचाव के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। बसंत विषुव होता है। क्या होता है? 22 दिसंबर को होता है, 18 जून को होता है, 23 सितंबर को होता है, या फिर 21 मार्च को होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 21 मार्च को आपका बसंत विषुव होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, 1527, 1528 कब हुआ था आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया आपका 17 अप्रैल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके नोट कीजिएगा। इसकी जो थीम बनाई गई वो क्या थी? सबके लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से पीड़ित होती है। सबके लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से पीड़ित होती है, ये इसकी थीम थी। कब मनाया गया था? 17 अप्रैल को मनाया गया था विश्व हीमोफीलिया दिवस। नेक्स्ट पर चलते हैं। अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ पर आयोजन किया गया है 2025 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मदुरई, प्रयागराज, अमरकंटक या फिर गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी गुवाहाटी में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रूस से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को द्वारा खमेर रूस के जो स्थल हैं उनको विश्व धरोहर की सूची में किसने शामिल किया? कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड या फिर लाओस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंबोडिया ने इनको विश्व धरोहर की सूची में। कौन कौन से हैं ये खमेर रूस से जुड़े स्थल? देखते हैं। तुअल स्लैंग नरसंहार संग्रहालय, छोए एक हत्या स्थल और M13 जेल। ये आपके 3 ऐतिहासिक स्थल हैं जो कंबोडिया ने ऐतिहासिक में शामिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 23 जुलाई 2025 में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाएगा? तो हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाएगा? आपका 3 दिन बाद, यानी कि कहाँ मनाया जाएगा? उत्तराखंड में मनाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, बीबी गिरी या फिर अम्बेडकर साहब। तो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे देश में कितनी बार आपातकाल लगा है? तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। आपातकाल तभी लगाया जाता है जब कोई बड़ा संकट हमारे देश पर आता है, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो यह अस्पृश्यता का अंत आपके किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? शून्यकाल का आपका समय जो होता है 12 से 1 का, 12 से 3 का, 11 से 2 का या फिर 10 से 11 का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 1 का आपका शून्यकाल रहता है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आपका कहाँ पर है? दिल्ली, आगरा, मुंबई, आगरा या फिर कोलकाता। तो कहाँ पर है पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज? आगरा में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? और उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? बमरौली में। बमरौली में आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र आपके आगरा में, मथुरा में, बनारस में या फिर लखनऊ में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? कहाँ स्थित है? लखनऊ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो आपको सबको पता ही होगा उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक की थी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। 13 क्वेश्चन हम पर डेली लेकर के आएंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।